हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं। और मैथ का टॉपिक में हम लोगों को टॉपिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। यानी कि मैथ का ये टॉपिक है, ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदे देते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे चीज़ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें आप जानते भी होंगे इस चैप्टर में हमें कौन कौन चीज़ें पढ़नी पड़ती है, मतलब किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो आज इसको हम निचोड़ कर जान लेंगे कि आखिर इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन आपके परेशानी का वजह नहीं बन सकता है। तो आज चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो होता है इसमें हमें 4 या 5 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें? सबसे पहले जानिए ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है, यानी कि क्षेत्रमिति जो होती है, क्षेत्रफल और परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है, यानी कि त्रिभुज पढ़ना पड़ता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ना पड़ता है, स्क्वायर पढ़ना पड़ता है, और ये थी शंकु यानी जिसको कोन बोलते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है हमको। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें उतना संभव है नहीं, तो एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्लास पूरा करेंगे। और अभी हम रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे आपको। जो आयत होता है, आयत के बारे में संबंधित इससे प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखते जाइए, बस थोड़ा सा टाइम देना है आपको। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए सबसे बात करते हैं पहले कि आखिर आयत कहते किसको हैं। आयत मतलब यानी रेक्टेंगल कहते हैं किसको है। सबसे पहले समझिए कि रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है कि 4 भुजा होता है रेक्टेंगल में। देखिए, आयत में कितने भुजा होता है? 4 भुजाएँ होती हैं। और चारों भुजा जो होती है मतलब एक दूसरे के उल्टा, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे इधर का इधर वाला से बराबर रहेगा और इधर इधर से बराबर रहेगा, यानी कि जितना इधर रहेगा उतना रहेगा इधर, और इतना रहेगा इसमें और उतना रहेगा उसमें। और स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है क्या होता है? समकोण होता है, यानी जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है? अब सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर रेक्टेंगल कहते किसको है। देखिए, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा, अभी बताए थे कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का प्रत्येक कोण। इधर से अगर आप इसको राइट एंगल हो जाए, मतलब चारों भुजा जो होता है क्या होता है? और ये कोण देखिए, इसको क्या करते हैं? इसको साइड बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं। और ये कॉर्नर है, ये देखिए 4 कॉर्नर होते हैं। और ये जो गया है ना, देखिए ये लाइन जो गया है इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, यानी जिसको डायगोनल के नाम से जानते हैं। डायगोनल इंग्लिश वर्ड है। और सबसे पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसके बाद अभी आपको डायगोनल के बारे में बता दूंगा कि डायगोनल क्या होता है। देखिए इसमें जो आपको बताया गया है ए और सी, देखिए यहाँ पे ए और सी जो है, यहाँ पे देखिए ए और सी, यानी कि ए सी तथा बी डी को विकर्ण कहते हैं। ए सी और बी डी को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तथा ए आपस में क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये इसका ये देखिए, इसका ये और इसका ये बराबर होता है। अर्थात यानी कह सकते हैं कि ए सी, ऐसे हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी, ये होता है डायगोनल, यानी विकर्ण जिसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें आखिर क्या क्या फार्मूले जो होते हैं। फार्मूले, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ फार्मूला की बात करेंगे, यानी कि जो सूत्र होते हैं। फार्मूला रेक्टेंगल का जो होता है सब यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, आयत की क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सेकेंड फार्मूला जो आपका है आयत की परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? 2 इंटू, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी कह सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका एक और फार्मूला है, जैसे
विकर्ण क्या होता है? विकर्ण अभी बताए थे कि AC और इसका एक दूसरे का बराबर होता है, मतलब एक दूसरे आपस में बराबर होते हैं विकर्ण, जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है, देखिए आयत का विकर्ण बराबर होता है √L², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √L² प्लस B²। अब एक बात यहाँ तक तो फार्मूला आपको समझ में आ गया। एक फार्मूला यहाँ पे और है कि जैसे किसी भी आयतकार मैदान अगर रहे, खाली जगह, जैसे हम लोग मैदान की बात करते हैं, तो उसका अगर दो होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, दोनों का मतलब एक ही जगह पे है, तो उसमें क्या होता है कि एक किनारे और एक अंदर, यानी कि बाहर का एरिया और एक अंदर का एरिया, अगर उसमें क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो जैसे देखिए किसी भी आयताकार मैदान के अंदर या बाहर किनारे से सटे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि L1 × B1 माइनस L2 × B। समझिएगा यहाँ पे, यानी कि देखिए ये जो आपका यहाँ पे ये एक मैदान है और ये मैदान में क्या है, दो रास्ते बने हैं, एक मैदान के बाहर और एक मैदान के अंदर बने हैं। तो मैदान के अंदर L2 और B2 और यहाँ पे L1 बाहर ये एरिया निकालने के लिए बोलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, L1 × B1 माइनस L2 × B2। यहाँ तक ये फार्मूला है। अब इससे हम संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसमें, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5 यानी कि 5:3, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 5:3 का है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ रेशियो पे कुछ यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए कभी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो या पेरीमीटर हो, जो भी हो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरीमीटर दे देता है और लंबाई चौड़ाई रेशियो में दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन क्या आता है कि पेरीमीटर बराबर फार्मूला लिखते हैं और ये लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो पेरीमीटर जो दिया हुआ रहता है, पेरीमीटर की जगह जो पेरीमीटर मेरा दिया हुआ रहेगा वैल्यू, तो उसको हम वहाँ पे बैठा देते हैं और लंबाई प्लस चौड़ाई x मान लेते हैं उसमें, यानी जैसे 5 है तो 5x और यहाँ पे 3x हो जाएगा। ये चीज़ समझिएगा। अब चलिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते। देखिए भूखंड का लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। देखिए भूखंड का लंबाई कितना है तो 5x मान लेंगे, 5x, और यहाँ पे चौड़ाई जो हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसान है। अब कह रहा है कि इतना तो लंबाई चौड़ाई हो गया और आपका कितना अधिक मीटर है। देखिए 16 मीटर अधिक है किसका, लंबाई चौड़ाई से मतलब लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए इसका माइनस इसका कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसलिए 5x माइनस 3x इक्वल 16 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे बराबर आता तो यहाँ पे प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 16 हो जाएगा। x का वैल्यू पुट कर लेंगे 16/2, तो 8 दूना 16, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू दे देना है, लंबाई में वैल्यू देंगे तो l कितना दिया हुआ है देखिएगा, l दिया हुआ है 5x, तो l में हम 5x का वैल्यू दे देंगे। देखिए x का वैल्यू कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो b में कितना है 3x, तो 3x में करेंगे 3 गुना कितना है x का मान ये 8, तो 8×24 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे इसको करके देख लीजिए, 40 - 24
देखिए यहाँ पे 16, यानी कि कितना अधिक तो निकल गया, कितना एल का निकल गया था, कितना आपका 5x, तो हो जाएगा 5 इंटू 8 40, और यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। ये इतना निकल गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी तो 40 गुना क्या कर देंगे 24, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 960 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसी फार्मूला पे काम करेंगे दूसरा क्वेश्चन के लिए। देखिए अब कह रहा है कि ये फार्मूला थोड़ा चेंज है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई सेम वही है 5:3, और अनुपात लंबाई चौड़ाई कितना 6 मीटर ज़्यादा है, मतलब 6 मीटर, उस समय 16 मीटर अधिक था, और अब रिबार क्या है कि 6 मीटर यानी कि ज़्यादा है। तो इससे वही चीज़ हम यहाँ पे आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे देखिएगा, यहाँ पे कितना, देखिए एल बराबर 5x कर लेंगे और b बराबर 3x कर लेंगे, और यहाँ पे अब इसलिए 5x माइनस 3x बराबर 6 कर लेंगे। तो यहाँ पे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो 6/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हम वैल्यू यहाँ देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे एल के लिए करेंगे तो 5x, तो 5 इंटू 3 15 मीटर हो जाएगा। बी करेंगे तो 3x, तो 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अब ये निकल गया कितना 6 मीटर, 9 6 15, ये 6 कितना है 6 अधिक है। अब यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 15 गुना 9, 9 5 45, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 4 13, 135 मीटर आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेक्टेंगल तो समझिए गए, इसके बाद ट्रायंगल और स्क्वायर के बारे में आपको बताएंगे, कोन के बारे में बताएंगे, सिलेंडर के बारे में बताएंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।